हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन कौन रह गया? ये बताओ, सबमिशन की लिस्ट बना ली? हम्म। ये बताओ, अभी तक जितने भी सबमिशंस बनाए उनकी लिस्ट बनाई किसी ने अभी तक? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर। बोलो भाई, काम की बात करते सब चुप हो गए। नहीं सर, मैं हम्म। तो सबकी तो नहीं बनी, वही उसी की मतलब बना रहे थे पहले, लिंक्स वाले की मिल ही नहीं रही थी साइट्स। सर 3 सबमिशन के थोड़ा-थोड़ा मिला है सर। जहाँ सबके नहीं बने थे। वही ढूंढ लो वेबसाइटें। जब तक वेबसाइट्स नहीं ढूंढोगे तब तक काम कैसे करोगे?
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब तक कितनी कितनी वेबसाइटें ढूंढ चुके हो ये तो बता दो। हाँ जी सर। कितनी कितनी वेबसाइटें ढूंढ दी ये तो बता दो। सर चार चार, मतलब 3 बस सबमिशन है, उसमें चार चार मिली है सर। ऐसे कैसे चलेगा भाई। कुछ लोगों के अभी तक मेरे को ऑन पेज रिपोर्ट ही नहीं आई है। शेखर तुम्हारी ऑन पेज रिपोर्ट कहाँ है? हम्म? बना ली। क्या कह रहे हो, जोर से बोलो थोड़ा। बोला सर भेज दूंगा मैं। कब? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। सर बोले कि हम भी सर्च किए हैं, थोड़ा बहुत मिला है ये आर्टिकल सबमिशन का और ये डायरेक्टरी सबमिशन का, और ये ऑन पेज रिपोर्ट भी मेरा बन गया है, बट आपका ईमेल आईडी नहीं था इसलिए हम भेजे नहीं। मैसेज में देख रहा हूँ, दोबारा देखो। मैं मैसेज में डाल दूँगा, देख लो। ठीक है। सो ठीक है, काफ़ी देर होगी, कोई नहीं आ रहा, जितने आ गए आ गए। सो अब आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ देख लेते हैं कि कुछ टूल्स वगैरह के थ्रू किस तरीके से काम किया जाता है, वो देखेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है कुछ गूगल अपडेट्स हैं जिनके बारे में भी देखेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। सो एक काम करो, पेन पेपर वगैरह निकाल लो थोड़ा सा।
चलो यहाँ पे ना एल्गोरिदम्स लिखना शुरू करो। ठीक है, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, एक 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 करके जो है वो बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो जो सबसे पहला अपडेट आया था, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना वही निकाल लेता हूँ। देखो, हम ना कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात को समझो पहले, एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। देखो, एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमने एसईओ सीखा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एसईओ क्या है। एसईओ एक तरीके का ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब कि जो भी मैंने अब तक तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को हम फॉलो करते करते सारी चीज़ें करेंगे तो वही चीज़, वही क्या होती है, ऑर्गेनिक तरीका होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, एक तरीके से ऑर्गेनिक वे होगा। ठीक है, सर स्क्रीन शॉट है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं करा, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक तरीका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एल्गोरिदम्स का मतलब क्या है। देखो, गूगल ने कुछ एल्गोरिदम्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम्स बनाने का पर्पस क्या है। एल्गोरिदम बनाने का पर्पस ये है कि कई लोग जो थे, एक वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप उसको रैंक करवाते हो तो किसी भी वेबसाइट को कम से कम 5 से 6 महीने कम से कम लगते हैं। ठीक है, 5 से 6 महीने लगते ही लगते हैं एक वेबसाइट को क्या करवाने में, रैंक करवाने में। ठीक है, तो अब कई लोग थे, उन्होंने क्या करा कि अलग अलग तरीके निकाल दिए जिनके थ्रू जो है वो लोग क्या करते थे, वेबसाइट को जल्दी रैंक कर लेते थे। मतलब कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर वो क्या करते थे, वेबसाइट को रैंक कर देते थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि भाई जो ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, वो एक बंदा है 5 से 6 महीने लगा रहा है वेबसाइट को रैंक कराने, वहीं पे एक बंदा है कुछ उल्टे, मतलब कि कुछ तिकड़मबाजी निकाल के कुछ इस तरीके से वो क्या कर रहा है, कुछ ब्लैक हैट एसईओ करके वो क्या कर रहा है, वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा ले रहा है। ठीक है, मतलब कि वो रूल्स के अगेंस्ट जाके चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को रैंक करवा ले रहा है। तो इसीलिए जो है गूगल ने कुछ एल्गोरिदम्स निकाले हैं। ठीक है, एल्गोरिदम कह लो या फिर आप इसको अपडेट्स कह लो। ठीक है, तो गूगल ने कुछ अपडेट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। अब गूगल ने अपडेट्स क्यों निकाले हुए हैं, देखो ये अपडेट इसलिए निकाले हैं कि अगर कोई भी पर्सन ब्लैक हैट करता हुआ पकड़ा गया तो वो कैसे पकड़ेगा, गूगल भाई कैसे पकड़ेगा कि तुम ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हो। क्या वो एक एक की वेबसाइट पे नज़र रखेगा, क्या मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ वेबसाइट्स हैं, क्या सबकी वेबसाइट पे नज़र रखेगा, नहीं। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना एक गूगल अपडेट निकालता है। ठीक है, और ये अपडेट जो होते हैं, इनसे पता चल जाता है कि किस वेबसाइट ने क्या जो है गड़बड़ करी हुई है। ठीक है, तो ये अपडेट हिट होने के बाद क्या होता है, वेबसाइट की रैंक्स जो है वो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, जब कोई अपडेट आपकी वेबसाइट पे जब जब भी कोई नया अपडेट लॉन्च होता है तो वो जैसे ही अपडेट लॉन्च होता है तो सारी वेबसाइटों पे हिट होता है वो। ठीक है, तो हर वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ता है जब भी कोई नया अपडेट आता है। ठीक है, तो ये अपडेट्स बेसिकली किस लिए बनाए गए, ताकि जो ब्लैक हैट एसईओ है उसको रोका जा सके। ठीक है, और ऑर्गेनिक तरीके से ही लोग एसईओ करें। ठीक है, तो उसके लिए अपडेट्स जो हैं वो बनाए गए थे। तो तब से लेके अब तक कितने सारे अपडेट्स बन चुके हैं तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करो। सबसे पहले है तुम्हारा पांडा अपडेट। ठीक है, पांडा अपडेट। अब इसकी जो लॉन्च होने की जो डेट थी वो थी 24 फरवरी। ठीक है, 2011 में। ठीक है, सबसे पहला अपडेट जो आया था 24 फरवरी 2011 को आया था। ठीक है, अब
ये अपडेट क्यों निकाला गया था? अब हुआ क्या था कि भाई लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कि मेरी वेबसाइट में कोई कंटेंट है, तो वो लोग क्या करते थे कि मेरी वेबसाइट का कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में डालना शुरू कर देते थे। अब अगर एक ही वेबसाइट का कंटेंट 10-10 वेबसाइटों में दिखने लगेगा तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, तो इसीलिए कि लोग एक दूसरे की वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी ना कर सकें, तो 2024 में 2011 में 24 फरवरी को सबसे पहले पांडा अपडेट निकाला गया था। ठीक है, तो इस अपडेट के आते ही मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, मैंने तुम्हें एसईओ करवाया, ऑन पेज एसईओ करवाया। ऑन पेज एसईओ क्या है? यही तो सारी चीज़ें कि जो लीगल तरीके से तुम्हें अपनी वेबसाइट को क्या करके मेंटेन करके रखना है। तो उसमें मैंने तो बताया था ना तुम्हें कि कंटेंट डुप्लीकेसी हम चेक करते हैं, हमारी वेबसाइट में कंटेंट डुप्लीकेसी है कि नहीं है। तो अब कंटेंट डुप्लीकेसी है कि नहीं है, अब मैंने बताया था ना 20% तो चलेगा, बट 80% जो है फ्लैग फ्री होना चाहिए तुम्हारा कंटेंट। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारा कंटेंट किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट के जैसा निकला तो तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा? पांडा अपडेट लग जाएगा। तो पांडा अपडेट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहला जो अपडेट लॉन्च हुआ था वो तो यही हुआ था, पांडा अपडेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना कई बार इंटरव्यू पे भी आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से इनको समझना। तो ये आया था 24 फरवरी 2011 को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी हमको किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना। तुम कॉपी पेस्ट करके लगा भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वेबसाइट क्या हो रखी है? इंडेक्स हो रखी है, और उसकी वेबसाइट के डेटा ऑलरेडी गूगल के पास है। तो उसके एल्गोरिदम से पता चल जाएगा कि तुमने किसी दूसरी वेबसाइट से क्या कर रखा है? कॉपी कर रखा है कंटेंट। देखो, इसीलिए तो बोलते हैं कि वेबसाइट को हमेशा क्रॉल कराना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो ये एक वेबसाइट है ए और एक वेबसाइट है बी। सपोज करो इसने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है, बट इसने अपनी वेबसाइट को ना इंडेक्स नहीं करवाया। ठीक है, इसने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाया। अब यहीं पे बी था, वो ए की वेबसाइट पे गया, इसकी वेबसाइट के कॉपी कंटेंट को उठाया और यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और इसने क्या करा? अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा दिया फटाफट से, बनाते ही इसने इंडेक्स करवा दिया। तो अब क्या हुआ? गूगल पहले इसकी वेबसाइट पे आया है, ठीक है, इसने इसकी कंटेंट को पढ़ लिया। इसके लिए ये कंटेंट क्या है? यूनिक है, क्योंकि इसने अब तक एक ही वेबसाइट पे गया ही नहीं, तो इसके पास वो डेटा ही नहीं है एक ही वेबसाइट का। अब क्या हुआ कि इसने कुछ टाइम के बाद इसने सोचा चलो बाद में करवाऊंगा, अब इसने भी इंडेक्स करवा दिया। तो अब जैसे ही वो इसकी वेबसाइट पर आया, ये देखेगा यार ये कंटेंट तो ए की बी की वेबसाइट पर भी था, इस पर क्या लगा देगा? पांडा अपडेट लगा देगा, इसकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरा देगा। जबकि इसकी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है कंटेंट, क्योंकि इसकी वेबसाइट पहले इंडेक्स हो गई है, तो गूगल की नज़रों में तो इसका ओरिजिनल कंटेंट है ना, और इसको उसने क्या बना दिया? डुप्लीकेट बना दिया। इसीलिए फटाफट से जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाती है उसको क्या कर देते हैं? इंडेक्स कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझ में आया पांडा अपडेट्स के बारे में क्या होता है? जी सर। तो हमें कभी भी किसी भी वेबसाइट पे कि किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी वगैरह नहीं करना है, हमें अपना यहाँ पे खुद का कंटेंट लिखना है। ठीक है, क्लियर है? जी उसके सर। बाद जो सेकंड नेक्स्ट अपडेट आता है वो है पेंगुइन अपडेट्स। ठीक है, ये पक्षियों के नामों पे ही हैं सारे अपडेट्स। इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 24 अप्रैल 2012। ठीक है, अब ये सारे अपडेट्स तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है? इन सारे अपडेट्स को अपने अकॉर्डिंगली तुम अपने नोट्स बनाना। ठीक है, इसलिए तुम्हें टाइम भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अपडेट का मतलब, तुम उसको अपने अकॉर्डिंगली लिखो ताकि इन फ्यूचर में कभी तुम उसको पढ़ो तो तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, सो सेकंड अपडेट जो है वो है पेंगुइन अपडेट। अब ये क्या है? इसकी डेट नोट कर लो, 24 अप्रैल 2012। ठीक है, सो ये जो अपडेट था ये बेसिकली क्यों लॉन्च हुआ था? जब लोगों को, देखो ये बेसिकली बैकलिंक के रिलेटेड है, जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब लोगों को तो ये समझ में आया कि भाई गूगल जो है वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है कि मतलब कि गूगल, जब लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई जो जितने ज़्यादा बैकलिंक बना देगा
उतना ही ज़्यादा गूगल उसको उसकी वेबसाइट को प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ये जब लोगों को समझ में आने लग गया तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने आँख बंद करके जो है बैकलिंक बनाने शुरू कर दिए। कैसी भी वेबसाइट हो, हाई DAPA जैसा भी हो, बस धपाधप बैकलिंक बनाने शुरू कर दिए। तो जब इस तरीके से बहुत सारे बैकलिंक्स बनने लग गए, स्पैमिंग वाले बैकलिंक बनने लग गए, तो उस टाइम पे फिर जब गूगल ने देखा कि भैया अब लोगों को समझ में आ गया कि ये बैकलिंक बनाओ और वेबसाइट रैंक करो, लोगों को लगता है सिर्फ बैकलिंक बनाओ और वेबसाइट रैंक कर दो, तो किसी भी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक वैकलिंक बनाने लग गए। ठीक है, तो तब उस टाइम पे 2012 पे पेंगुइन अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ। इसके अकॉर्डिंगली अगर तुम किसी भी वेबसाइट पे पेड बैकलिंक हो गया या फिर आप कह सकते हो लो क्वालिटी के बैकलिंक, ठीक है, पेड या फिर लो क्वालिटी के अगर बैकलिंक तुम्हारी वेबसाइट पे पाए गए तो क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट पे पेंगुइन अपडेट लग जाएगा। ठीक है, अब कोई सा भी अपडेट तुम्हारी वेबसाइट पे लगे, दो ही चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे होंगी, या तो तुम्हारी वेबसाइट को पेनल्टी होगी या पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ही कोई अपडेट तुम्हारी वेबसाइट पे लगेगा तो तुम्हारी वेबसाइट या तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, या फिर पेनलाइज्ड किया जाएगा। पेनल्टी के अंदर क्या होता है, तुम्हारी रैंक डाउन हो जाती है। ठीक है, रैंक डाउन होने का मतलब क्या है कि भाई मे भी हो सकता है कि तुम्हारी वेबसाइट 5वें 6ठे नंबर पे थी, वो 100 पे चले जाए, 100 से भी बाहर चले जाए, टोटली डिपेंड करता है एल्गोरिदम के ऊपर कि वो तुम्हारी वेबसाइट को कितनी दूर रखता है। ठीक है, उसके बाद है पेनलाइज्ड। पेनलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो वेबसाइट होती है वो पहले क्या होती है, जब इंडेक्सिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो गूगल अपने डेटाबेस में तुम्हारे कंटेंट को सेव करता है। मैंने बताया था ना, कैटेगरी वाइज वो तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस के अंदर रखता है। तो सपोज करो अगर तुम्हारी इस कैटेगरी के अंदर वेबसाइट का डेटाबेस उसने मतलब अपने डेटाबेस में तुम्हारी वेबसाइट को रखा था, तो क्या करेगा, यहाँ से उड़ा देगा, तुम्हारा डेटा ही उड़ा देगा तुम्हारी वेबसाइट का सारा। दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट अब इंडेक्स नहीं है गूगल के ऊपर, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट अब ऑर्गेनिक सर्च में कभी भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर बात करें हम पेंगुइन अपडेट की, तो पेंगुइन अपडेट जो है वो किस लिए लगाया गया है, लो क्वालिटी के बैकलिंक्स को रोकने के लिए। ठीक है, ताकि लो क्वालिटी के जो बैकलिंक्स है वो आप लोग ना वो करो, क्या कहते हैं, लो क्वालिटी के बैकलिंक ना बनाओ, हाई हाई क्वालिटी के बैकलिंक बनाओ। ठीक है, इसलिए ये अपडेट निकाला गया था। अब इसको तुम लिख लो अपने अकॉर्डिंगली, तुम्हें जैसे भी इसको लिखना है, अपनी मतलब कि अपने नोट्स जिस तरीके से भी तुम्हें बनाने तुम उसके अकॉर्डिंगली इसको बना लो। अब जो नेक्स्ट हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा फैंटम अपडेट। ठीक है, ये भी 24 अप्रैल 2012 के आसपास ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इस अपडेट में क्या है, बेसिकली ये जो अपडेट है वो पांडा और पेंगुइन अपडेट का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये अपडेट जो है इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब कि फैंटम अपडेट से क्या हो जाएगा, आपका दोनों मतलब कि आपकी अगर आप वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो वो, और अगर आपके पास जो है पेड या फिर स्पैमिंग वाले बैकलिंक्स हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ये एक ही अपडेट पे ये दोनों चीज़ें जो है गूगल को पता चल जाएगी।
ठीक है, उसके लिए उसको दो अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है, इस एक अपडेट से ही उसको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। लिख लिया? जी सर। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की। ठीक है, पे डे लोन अपडेट 11 जून 2013। ठीक है, अब बेसिकली ये जो अपडेट है, ये इसने कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए निकाला था। ठीक है, कुछ स्पेशल कैटेगरी की वेबसाइटों के लिए ही इसने ये जो है निकाला था। ठीक है, जैसे कि आपका लोन वेबसाइट हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपकी कसिनो की वेबसाइट हो गई, ठीक है, या फिर आपकी यहाँ पे गेमिंग की वेबसाइट हो गई। ये तीन चार कुछ वेबसाइट्स थी। तो होता क्या था कि पहले ना इन वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे लोन वेबसाइट हो गई, कसिनो और गेमिंग हो गई, ये ना कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसको गूगल जिस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करता। ये जितनी भी कैटेगरीज होती ना, इन सभी कैटेगरीज में स्पैमिंग होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे कसिनो है, कसिनो क्या है, एक तरीके का जुआ ही तो है, कोई वो लीगल चीज़ तो नहीं है ना जुआ, है ना। तो अगर ऐसी जुए वाली वेबसाइट होगी या फिर कुछ वेबसाइट होगी, तो ऐसी वेबसाइटों पे ना बहुत दिक्कत होती है ऐसी वेबसाइटों को रैंक करवाना या फिर ऐसी वेबसाइटों के ऊपर काम करना। क्यों? क्योंकि ऐसी वेबसाइटों को जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं मानता है। उसे लगता है कि ऐसी वेबसाइटें स्पैमिंग में आती हैं। तो जब एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होने लगी थी इन सब वेबसाइटों से, तो फिर गूगल ने क्या करा था, इन सभी वेबसाइटों पे बैन वगैरह भी लगाया था। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम लोन का काम कर रहे होते हैं, कसिनो का काम कर रहे होते हैं, गेमिंग वेबसाइट होती है, तो ऐसी वेबसाइटों पे इसकी हमेशा नज़रें रहती हैं। तो ये ऐसी वेबसाइटों को हमेशा मतलब रैंक नहीं होने देता। ठीक है, ऐसी वेबसाइटों को रैंक नहीं होने देता, इन ऐसी वेबसाइटों पे उसका स्पेशल जो है फोकस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेडे लोन अपडेट, लिख लो इसको।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। ठीक है, एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट 28 सितंबर 2012 में आया था ये अपडेट। ठीक है, सो बेसिकली इस अपडेट के अकॉर्डिंगली जब भी आप कोई डोमेन परचेज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं लोगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच का मतलब कि यहाँ पे आप मतलब कि सपोज करो कि आपका जो सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाता हूँ। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाता हूँ, तो मैं कभी भी ये डोमेन नहीं लूँगा डिजिटल मार्केटिंग .com। ठीक है, मैं कभी भी ये डोमेन नहीं लूँगा, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। मतलब कि जो भी आपकी कैटेगरी है, आपने क्या करा, उसी कैटेगरी के उस कीवर्ड को उठा के अपना डोमेन बना लिया। भाई अगर तुम एग्जैक्ट डोमेन में अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग .com ये तुमने डोमेन ले लिया, तो भाई जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो चाहे जितना मर्जी एसईओ कर लें, मैं हमेशा उनको टॉप पे नजर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो डोमेन ही डिजिटल मार्केटिंग के नाम से है। तो सबसे पहले किसका डोमेन नजर आएगा वहां पे? मेरा ही डोमेन नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है ये एल्गोरिदम आया था। तो इसके बाद जो है आप मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट डोमेन नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है? एग्जैक्ट मैच डोमेन इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना है। लिख लिया? जी सर। नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपका पेज लेआउट अपडेट। उन्नीस जनवरी 2012। ठीक है, अब ये क्या है अपडेट? देखो, पेज लेआउट अपडेट में क्या था कि लोग पहले, अब जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लग गया, ठीक है, कि भाई क्या कहते हैं, वेबसाइट मोनेटाइज होती है, और जब हमारी वेबसाइट मोनेटाइज होती है तो हमारी वेबसाइट पे एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट पे ना प्राइवेट ऐड लगाना शुरू कर देते थे अर्निंग करने के लिए।
ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब हम गूगल एडसेंस पढ़ेंगे तब उस टाइम पे हम देखेंगे कि एड्स वगैरह के थ्रू हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। वो तो बहुत बात की बात है, पर मैं अभी समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, और कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो मतलब मेरी निश से ही रिलेटेड, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, तो वो लोग क्या करते थे, देखते थे मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, मुझे पैसे दे के ना वेबसाइट पे मेरी ऐड चिपका दी बहुत सारी। ठीक है, तो भाई ये ना स्पेस के अकॉर्डिंगली पैसा मिलता है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अब क्योंकि भाई एक तरीके से वेबसाइट क्या है, आपकी दुकान है, और आपकी दुकान में कोई कुछ बेच रहा है तो आप उसका रेंट तो लोगे। तो लोगों ने क्या करा कि भाई एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट दिखानी शुरू कर दी वेबसाइट पे। ठीक है, तो होता क्या था कि इवन तुम भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते होगे, जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो कई बार देखते होगे कि बहुत सारी वेबसाइट, मतलब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट उस पर दिखती होगी, मतलब इतनी ऐड दिखती है कि कंटेंट कम दिखता है, ऐड ज़्यादा दिखती हैं, तुम इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हो। होता है कि नहीं होता? तो उसी तरीके से पेज लेआउट अपडेट के अंदर गूगल ने ये जो है क्या कहते हैं लेके आया था कि आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट जो है अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट लगा रहे हो और यूज़र को अगर आपके कंटेंट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इस कंडीशन में वो आपको ये अपडेट अगर लॉन्च होगा तो ये अपडेट आपको हिट कर देगा। ठीक है, ताकि लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट अपनी वेबसाइटों पे ना लगाएं, इसलिए जो है ये पेज लेआउट अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया था। सर जी, इसे थोड़ा एक बार और समझा सकते हैं क्या? देखो सिंपल है, जब हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे एडवर्टीज़मेंट लगती है, बैनर की फॉर्म में तुम लोग देखते हो, ऐड वगैरह लगती है ना। जी सर। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि इतनी सारी एड्स लग जाती हैं कि यूज़र कंटेंट कम देखता है, ऐड ज़्यादा देखता है वेबसाइटों पे। तुम लोगों को नहीं होता, कई बार तुम कई बार ऐसी वेबसाइटों पे चले जाते हो, जैसे कि तुम खुद ही जाके देख लो, ऑल इन वन तुम्हारा ये होगा, स्मॉल एसईओ टूल एक वेबसाइट है, उसके अंदर जाओ, आपको कंटेंट से ज़्यादा ऐड दिखाई देंगी। हाँ जी ठीक सर, है, होता है। तो कंटेंट से ज़्यादा ऐड दिखाई देंगे, तो इन एड्स को कंट्रोल में लाने के लिए ही ये अपडेट लाया गया था कि भाई तुम अपनी वेबसाइट पे ज़रूरत से ज़्यादा ऐड नहीं दिखाओगे। तो अब तो गूगल ने स्पेस बना दिया कि भैया तुम्हारी वेबसाइट पे इतना स्पेस जो है, तुम्हारा अगर तुम वेबसाइट मोनेटाइज करा रहे हो तो तुम्हारे वेबसाइट पे स्पेस रखो एडवर्टीजमेंट लगाने का। वो हम पढ़ेंगे, जब हम गूगल एडसेंस पढ़ेंगे ना तब करेंगे उसको। ठीक है सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, हमिंग बर्ड अपडेट। 26 सितंबर 2013। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमिंग बर्ड जो है ये अपडेट क्यों लॉन्च किया गया था। देखो हमिंग बर्ड का जो अपडेट है वो बेसिकली लॉन्च इसलिए किया गया था सो दैट कि सपोज करो कि ये गूगल का सर्च इंजन है, सपोज करो, ठीक है, ये गूगल का सर्च इंजन है और ये क्या होता है, गूगल का वो बॉक्स बना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी यूज़र होता है वो क्या करता है, अपनी क्वेरी यहाँ पे डालता है। ठीक है, तो ये जो अपडेट है बेसिकली गूगल ने अपने लिए निकाला था कि इस अपडेट के बाद ना, गूगल ने ये अपडेट बेसिकली इसलिए निकाला था ताकि जब भी कोई यूज़र गूगल पे कुछ भी सर्च करे, किसी भी चीज़ के लिए सर्च करे, तो गूगल उससे मिलता जुलता हुआ सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो किसको दे सके, अपने यूज़र्स को दे सके।
तो इसीलिए उन लोगों ने ये हमिंग बर्ड का अपडेट निकाला था कि यूज़र का जो सर्च इंजन का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, इसलिए उसने ये अपडेट निकाला था। ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख लो। हाँ भाई। कर लिया? एक जना ना इसके अच्छे से नोट्स बना देना, मुझे दे देना, मेरे पास थे इसके नोट्स, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। मोबाइल फ्रेंडली अपडेट 21 अप्रैल 2015। ठीक है, सो बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली जो अपडेट्स है वो कब क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि जब क्या कहते हैं लोगों ने मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, जब इंटरनेट, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स जो है, लोग पहले क्या करते थे, पहले तो डिवाइसेस पे यूज़ करते थे। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 60% जो लोग हैं वो गूगल चलाते हैं मोबाइल पे, मतलब मोबाइल पे सब कुछ सर्च करते हैं, सारे लोग मोबाइल पे ही मोस्टली चलाते हैं। ठीक है, तो मोबाइल, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक एक्टिविटी बताई थी ना कि क्या कहते हैं वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। क्या मतलब है उसका, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए? यही मतलब है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, मतलब कि मोबाइल वर्जन पे ढंग से नहीं दिखाई देगी या टैबलेट वर्जन पे ढंग से नहीं दिखाई देगी, तो उस कंडीशन में फिर तुम्हारा पर ये मोबाइल फ्रेंडली अपडेट लग जाएगा, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट जो है मोबाइल पे कंपेटेबल नहीं है, यानी कि मोबाइल पे ढंग अच्छी तरीके से ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो मोबाइल पे भी अच्छी तरीके से तुम्हारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो, इसीलिए ये मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो है गूगल ने निकाला था। तो इस अपडेट के थ्रू से पता चल जाता है कि तुम्हारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो तुम देख रहे होगे, कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे होगे कि हमने जो ऑन पेज एसईओ में या फिर ऑफ पेज में हमने जो सीखा, ये अपडेट उससे ही मिलते जुलते हैं। इन्हीं अपडेट्स को मिला के जो है ऑन पेज ऑफ पेज जो है ये एक्टिविटियां बनाई गई हैं। अरे लिख रहे हो ना कि पता चल रहा सिर्फ सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। लिख रहे सर। तो मेरे पास भी रजिस्टर नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो साथ साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अब कुछ और लिख लो, किसी और चीज़ में लिख लो। तो कुछ है नहीं ना अभी आसपास, आसपास कर लो, है ही नहीं।
ये लिखो, एक सेकंड में मैं आया पानी की बोतल लेके। चलो, चलो ये था नेक्स्ट रैंक ब्रेन, ठीक है। सो बेसिकली ये अप्रैल क्या कहते हैं, टेस्टिंग हुई थी 2015 में इसकी, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है। ऑफिशियली तो ये 26 अक्टूबर को ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसका रैंक ब्रेन का भी पर्पस क्या होता है? रैंक ब्रेन का मतलब क्या हो गया? रैंक ब्रेन का जो पर्पस होता है उसका पर्पस भी यही होता है कि ये क्या करता है कि हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं ना उसको फ़िल्टर आउट करता है, और फिल्टर आउट करने के बाद ये क्या करता है, जैसे सपोज़ करो ठीक है, जैसे सपोज़ करो ये गूगल का सर्च बार है, ठीक है। इस पर कोई भी पर्सन क्वेरी करता है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि गूगल का अपना क्या है, एक सर्वर होता है जहाँ पे वो क्या करता है, अलग अलग कैटेगरीज में वेबसाइट को जो है रैंक वो करता है, कैटेगरीज का डेटा अलग अलग अपने यहाँ पे सर्वर पे डालता है, ठीक है। तो रैंक ब्रेन का काम क्या है, जैसे ही कोई गूगल पे यहाँ पे कुछ कीवर्ड सर्च करता है तो उस कैटेगरी से उठा के क्या करना, फटाफट से रैंकिंग दे के वेबसाइटों को कहाँ पे दिखाना, सर्च इंजन के
रिजल्ट पेज पे दिखाना। तो ये काम क्या करता है, रैंक ब्रेन अपडेट ही करता है। ठीक है, रैंक ब्रेन अपडेट के थ्रू ही जो है हम लोग इतनी जल्दी अपनी क्वेरीज को का आंसर अपन लोगों को वहाँ पे मिल जाता है फटाफट से। ठीक है, यस सर। इसको लिख लो अपने अकॉर्डिंग में रैंक ब्रेन को। नेक्स्ट अपडेट लिखो अननेम अपडेट। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 10 नवंबर 2016 को। अब देखो अननेम अपडेट क्या है, ये बेसिकली ये जो अपडेट गूगल ने निकाला है इस पे ये कभी भी ना वेबसाइट को ये नहीं बताता कि ये किस टाइप का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है वेबसाइट को। ठीक है, इस अपडेट का नाम ही इसलिए उसने अननेम अपडेट रखा हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे नहीं बताएगा कि जैसे बाकी सारे अपडेट बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी वेबसाइट में अगर कंटेंट डुप्लीकेट होगा तो ये लगेगा, अगर तुम्हारा लो क्वालिटी के बैकलिंक होगा तो ये लगेगा, कंटेंट डुप्लीकेसी होगी तो ये लगेगा। बट इस अपडेट में वही तुम्हें ये बताएगा ही नहीं कि ये तुम्हारी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों दे रहा है, बस ये दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसने जो अपडेट है इसका नाम ही क्या रखा है, अननोन अपडेट। सर एक बार और बताइएगा, क्या चीज़? इसे एक बार और बताइएगा। अननोन अपडेट का मतलब ये है कि देखो जैसे अभी तक हम जितने भी अपडेट पढ़ रहे थे ना, उन अपडेट में वो तुम्हें बता रहा था कि भाई इस अपडेट से ये होगा, इस अपडेट से ये होगा। ठीक है, अगर भाई कंटेंट डुप्लीकेसी कर रहे हो तो अपडेट लग जाएगा, अगर तुम बैकलिंक्स जो है वो स्पैमिंग वाले बना रहे हो तो ये अपडेट लग जाएगा। हर अपडेट का नाम था और बता रहा था, रीज़न बता रहा था कि भाई तुमने ये किया इसलिए अपडेट लगा है। तुमने दूसरे की वेबसाइट से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पर लगाया तो उसने बता दिया कि भाई ये पेंगुइन अपडेट मारा है, सॉरी पांडा अपडेट मारा है। ठीक है, तुमने लो क्वालिटी के बैकलिंक बनाया तो उसने बोला कि भी हमने पेंगुइन अपडेट मार दिया। बट इस अपडेट से वो क्या करेगा, वो तुम्हारी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, बट बताएगा नहीं कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट तुम्हें दे क्यों रहा है। ठीक है, बस कुछ भी अगर उसको कुछ भी चीज़ें नज़र आई तो वो तुम्हें सीधे क्या कर देगा, नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, खत्म। किसी ने रेस किया क्या हैंड? बोलो बोलो ऐश्वर्या। नेगेटिव इम्पैक्ट दे देंगे बट वो बताएंगे नहीं, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिससे हम वो गलती ठीक कर सकें। तो भाई वही चीज़ है ना कि आप अपना क्या कहते हैं, जो भी एसईओ के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के अपनी वेबसाइट को रैंक करो, सिंपल।
जो जो चीज़ें तुम्हें एसईओ में बताई गई हैं उन चीज़ों को फॉलो करो, दैट्स इट। यही है बस, कि उनको फॉलो करते हुए आपको चलना है, क्योंकि उन्हीं किसी भी चीज़ में से ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ना, ऐसी थोड़ी ना ज़बरदस्ती थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा तुम। अगर नहीं, कई बार उसकी गलतियां हो जाती है ना, हमसे तुम्हें कुछ नहीं पता होता कि गलती कहाँ से हुई है। उसकी नज़रों में जहाँ पे उसको गलत दिखेगा वो वहाँ पे तुम्हें अपडेट मार देगा। इसीलिए तो उसके उसने बाद में नाम ही डिपॉजिट उसका कर। अपडेट कर रखा है अननोन। ओके सर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आएगा, फ्रेड अपडेट। देखो अब जो है फ्रेड अपडेट है, फ्रेड अपडेट के अंदर अब हम देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो फ्रेड अपडेट जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे लगता है, कि अगर तुमने तुम्हारी वेबसाइट पे कहीं पे भी कुछ लो क्वालिटी का कंटेंट डाला है, क्या लो क्वालिटी का अगर कंटेंट उसको तुम्हारी वेबसाइट पे, देखो यार सीधी सी बात है, गूगल है, ठीक है, अगर गूगल पे कोई पर डे का मतलब कि पर सेकंड का 2 बिलियन सर्चेज होता है, मतलब गूगल पे लोग कुछ ना कुछ देखते हैं। अब ये 2 बिलियन लोग क्या हैं, गूगल के यूज़र हैं, ठीक है, तो यूज भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कल को तुम्हारी खुद की कोई शॉप होगी और तुम्हारी शॉप में कोई कस्टमर आएगा, तो तुम भी यही चाहोगे कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दो, ठीक है। तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि जो तुम्हारा कस्टमर है वो 5 साल पुराना तुम उसको फैशन दिखा रहे हो तो वो क्या लेगा, क्या नहीं लेगा। उसी तरीके से गूगल का ये जो अपडेट आया था फ्रेड अपडेट, ये बेसिकली क्या देखता है कि जो तुम्हारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो लो क्वालिटी का कंटेंट तो नहीं है। लो क्वालिटी कंटेंट का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप बार बार एक ही कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो, और कीवर्ड की ओवर स्टफिंग तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने कंटेंट पे बार बार एक ही चीज़ को तो रिपीट नहीं कर रहे हो, जैसे एक चीज़ है उसी को बार बार ना आप अलग लाइन से दूसरी तीसरी अलग 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 लाइन बना बना के मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जा रहे हो, कीवर्ड की ओवर स्टफिंग करते जा रहे हो। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे वो ये देखता है कि तुम्हारी जो वेबसाइट का कंटेंट है, मतलब कि इन दी एंड वो वैल्यूएबल कंटेंट है भी कि नहीं है, कि उसको पढ़ने के बाद जो तुम्हारा यूज़र है उसको कुछ वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, या सिर्फ वो 5 मिनट तुम्हारा कंटेंट को पढ़ रहा हो और अगर तुम्हारे कंटेंट को पढ़ने के बाद उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उसके तो 5 मिनट वेस्ट हुए ना, राइट। तो वो क्या बोलेगा, वो ये तो सोचेगा कि गूगल अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा है, राइट। तो इसीलिए ये जो फ्रेड अपडेट है ये लॉन्च हुआ था, जिससे कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे लो क्वालिटी का कंटेंट दिखेगा तो वो हिट कर देगा तुम्हारी वेबसाइट को। तो इसलिए जो है ये अपडेट लॉन्च किया गया था।
लिख लिया? इसको अपने अकॉर्डिंगली ऐसा लिखना कि तुम्हें समझ में आए बाद में। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही वो कर लिया, अपने हिसाब से इसको ना बना के लिख लो। लिख लिया? उसके बाद जो अपडेट आया था वो है बर्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये अपडेट आया था 25 अक्टूबर को 2019। ठीक है, तो अभी तक जो भी अपडेट्स निकाले गए थे कि भाई यूज़र की जो सर्च क्वेरी को कैसे बेटर और बेटर और बेटर किया जा सके, उसी के लिए ये बर्ट अपडेट निकाला गया था। इसका भी काम क्या है, सेम वही कि गूगल का जो सर्च इंजन है वहाँ पे अगर कोई यूज़र क्वेरी करता है तो उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए ही ये अपडेट निकाला गया था। ठीक है, देखो टाइम चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ ये लोग इन चीज़ों को लेके नए नए अपडेट्स निकालते ही रहते हैं कि यूज़र की जो सर्च क्वेरी है ना उसको और कैसे बेटर किया जा सके, उसको और कैसे बेटर किया जा सके। तो उसके लिए जो है ये जो है अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम ये लॉन्च करता रहता है। ठीक है, तो इसका भी काम क्या था, इसका भी काम यही था कि कैसे एक अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट, अगर कोई यूज़र गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है तो अच्छे से अच्छा कंटेंट उसको मिल जाए। लिख लिया? यस सर। जी सर। नेक्स्ट है तुम्हारा पेज एक्सपीरियंस अपडेट। ठीक है, यह आया था जून 15 2021 के अंदर। ठीक है,
तो ये बेसिकली अपडेट क्या है, पेज एक्सपीरियंस अपडेट। ये सेम उसी तरीके से कि जो यूज़र का जो पूरे पेज का एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटेंट, कंटेंट की बात नहीं कर रहे, उसके लेआउट से लेके सारी चीज़ों की यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है, जो पेज का जो एक्सपीरियंस है यूज़र का, उसको बेहतर बनाने के लिए जो है ये अपडेट निकाला गया था। सर मतलब ये एक टाइप का अपडेट है, तो जैसे कोई बंदा हमारी क्या कहते हैं वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है, हाँ उसका सर थीम हमारा थीम पेज वगैरह दिख रहा है, तो सर इसमें ये अपडेट हमें क्यों मिलेगा? भाई, मतलब ये अपडेट गूगल करता है कि भाई गूगल का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारी वेबसाइट के पेज के साथ सही है कि नहीं है। अपने वो अपने क्या अपना मतलब? एक्सपीरियंस बताता है ना। अच्छा अच्छा। भाई वो खुद एक्सपीरियंस लेगा तभी तो वो चीज़ों को आगे पास ऑन करेगा ना, यूज़र तक पहुंचाएगा ना। तुम्हारी वेबसाइट को समझ रैंक कौन दे रहा है? गूगल ही तो दे रहा है। तो यही सारी तो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं तुम लोगों की वेबसाइट पे। जी सर। लिख लिया? जी सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद जो अपडेट आने वाला है वो है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये आया था तुम्हारा 25 अगस्त को 2022 में। सो बेसिकली ये जो अपडेट था तुम्हारा कंटेंट हेल्पफुल अपडेट, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये भी लॉन्च किया गया था इसीलिए ताकि जो आपका जो इसके थ्रू जो है यहाँ पे कि कंटेंट किस तरीके से लिखा जाए, मतलब कि यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के अंदर यहाँ पे इस अपडेट में ये बताया गया है कि हमें किस तरीके से जो है एक हेल्पफुल कंटेंट जो है वो यूज़र के लिए बनाना है। ठीक है, दैट मीन्स कि जब कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट के उस कंटेंट को पढ़े तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिले, कुछ वो समझे उसको देख के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने यहाँ पे नाम के लिए कंटेंट डाल दिया, मतलब वो कंटेंट जो है एक्चुअल में जो तुम्हारा यूज़र है उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो है वो निकाला गया। देखो ये कुछ अपडेट जो है ना वही पुराने अपडेट्स हैं, उनका ही बेटर वर्जन जो है निकलता रहता है और आगे भी निकलता रहेगा अलग अलग नाम से, मतलब कि अलग अलग नाम से जो है ये लॉन्च करते रहेंगे। अब वेबसाइट पे सर्च रिजल्ट अच्छा हो उसके लिए उन्होंने बर्ट, फ्रेड ये सब निकाले, अब आगे चल के एक और भी निकाल देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई वो तो उसका तो काम है ना टाइम टू टाइम अपडेट करना चीज़ों को, कैसे वो अपनी सर्विसेज को और बेटर और बेटर और बेटर कर सकते हैं, तो वो तो उनको करना ही है।
ठीक है, ये कुछ अपडेट्स हैं, इनको जो है अपने माइंड में रखना। वैसे तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ना अपडेट्स निकलते ही रहते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट निकलते रहते हैं किसी न किसी चीज़ के लेके। बट ये जो थे ये सारे के सारे आपके मेन जो अपडेट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आज थोड़ा सा गले में पेन हो रहा है, मैं 2 मिनट में आया, तुम तब तक इसको रीड करो। 2 मिनट में आया बस।
हेलो। यस सर। ठीक है, तो इन अपडेट्स के बारे में देख लेना। बाकी मैं तुम्हें एक वेट करना, मैं एक रिपोर्ट है, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग अभी मिल नहीं रहा। SEO होमवर्क। यार अभी ना मुझे वो शीट मिल नहीं रही है। ठीक है, तो मैं ना तुम्हें ना मंडे को दिखाऊंगा। मंडे को किस तरीके से हम शीट्स वगैरह और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी बताऊंगा। यार बट थोड़ा ना गले में आज बहुत दर्द हो रहा है। बोला भी नहीं जा रहा। ओके सर, कोई बात ठीक है, नहीं। जी सर। सो कोई नहीं सर। ये अपडेट्स मतलब तुम्हारा ऑन ऑन पेज ऑफ एसईओ कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। बस एक क्लास तुम्हारी मंडे को होगी जिसमें मैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताऊंगा। एंड रिपोर्टिंग किस तरीके से, मतलब किस तरीके से बैकलिंक जब तुम बनाते हो तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है, वो मैं तुम्हें एक पूरी एक्सेल शीट जो है मैं तुम्हें एक स्टूडेंट से मैंने मांगी थी, उसने अभी तक भेजी नहीं। ठीक है, तो उससे मंगवा के ठीक फिर है मैं ना सर। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं वो जो शीट है। ठीक है, तो वो मंडे को मैं दिखाऊंगा, फिर ट्यूसडे को हम एनालिटिक्स और वेडनेसडे को कंसोल करके ख़त्म करेंगे इसको एसईओ को पूरा। और नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक तुम्हारा ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम एड्स पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मंडे को मिलते हैं सीधे। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, सर। चलो ओके। ओके सर, बाय। ओके ओके थैंक यू सर। ओके बाय सर। ओके थैंक यू सर। ओके।